नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने पिछले पार्ट में थर्ड स्टैंडर्ड यानी तीसरी कक्षा में प्रीवियस लेसन में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ, हमने एक अच्छा सा सुंदर पाठ देखा था। क्या पाठ है, उसका नाम क्या है शीर्षक? हाँ, रेल की यात्रा। याद में है ना? रेल यात्रा हम लोग कैसे करेंगे, उस कहानी में कितने कैरेक्टर्स आए थे, चरित्र चित्रण आप लोग ये जानते हैं। आज मैं आपको नए पाठ में वचन बदलो सिखाऊंगी। हाँ, ये देखो बच्चों, पिछले पाठ में हमने रेल यात्रा में कौन से जगह देखे थे। पहले विजयवाड़ा देखा था और उसके बाद में नागपुर रेलवे स्टेशन। और रेल यात्रा में कैसा रेल है देखो, जो धुआं जाता है वो रेल है। और अंत में वो कहाँ पे गए थे? दिल्ली, रामू के घर गए थे, है ना। उसका बड़ा भाई रामू दिल्ली में रहता था, उसके घर गए थे। हाँ, ये देखो बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने रेल यात्रा में पहले गोपाल गांव में रहता था, है ना बच्चों। उसका बड़ा भाई कहाँ पे था? दिल्ली में। और एक बार भाई को देखने के लिए गोपाल को दिल्ली जाना पड़ा। हाँ, मैंने कहानी में आपको बताया था। और पिता ने गोपाल को साथ लेकर कहाँ जा रहे थे? दिल्ली में। और गोपाल किस में जा रहा था? रेल में। मैंने उस चित्र में आपको रेलगाड़ी दिखाया। बच्चों भी खेल में क्या करते हैं, एक के पीछे एक डिब्बे के जैसे रेल की यात्रा खेलों में करते हैं। इसी प्रकार ये रेल भी बहुत ज्यादा डिब्बे रहते थे। और पहले उन्होंने कौन से स्टेशन पे गए थे? विजयवाड़ा में। और दिल्ली जाने के लिए उन्होंने क्या लिया था? रेल का टिकट। उसके बाद में और सीटी बजी थी और रेल में धुआं आने लगी। उस जमाने में रेल ऐसा ही था और धड़ धड़ आवाज होने लगी और रेल प्लेटफॉर्म से चलने लगी। उसके बाद उसमें रेल में बहुत ज्यादा डिब्बे थे। गोपाल को बहुत खुश हुआ, वो दिल्ली जा रहा है। और उसके बाद में उसने बीच बीच में कौन से गांव देखे थे। विजयवाड़ा स्टेशन बहुत बड़ा था और वहां का बिजली का रोशनी भी बहुत सुंदर था, है ना बच्चों। और उसके बाद गोपाल बड़ा खुश हो रहा था और सीटी बजी, गाड़ी रवाना हुई। और 2 दिन होगा कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में, है ना बच्चों। और गोपाल पूछता था कि उनके पिता के पास कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। और 2 दिन वो रात को वहां पे रेल में सैर कर रहे थे। और सवेरे वो कहाँ पे गए? वर्धा। वर्धा में जाए थे और वहां उन्होंने दूध लेकर पिया था। गोपाल को उनके पिता ने क्या लेकर दिया था? दूध। और उसके बाद कहाँ गए थे? नागपुर के स्टेशन में खड़ा था रेल। और वहां पे भी क्या रहा था? संतरे, ऑरेंज वहां पे बहुत फेमस है। उसके बाद इटरासी में हमारा गोपाल क्या क्या देखा था? पहाड़ और जंगल। और वो बहुत खुश हुआ। फिर वो रात हो गया और वो सोने लगा। उसके बीच में बहुत सारे स्टेशन में, झांसी, ग्वालियर, आगरा, सब स्टेशन में ये रेलगाड़ी खड़ी थी। और गोपाल सोया होता, वो देख नहीं पाया। और दूसरे दिन ये लोग कहाँ पे आ गए? दिल्ली स्टेशन आ गए। मैंने दिल्ली स्टेशन आपको चित्र में दिखाया था। और टिकट लेकर हमारे टिकट कलेक्टर ने टिकट ले लिया और ये लोग कार में क्या बैठकर अपने भाई के घर चले गए, रामू के घर, है ना बच्चों। ये पिछले पाठ की कहानी है। आज मैं आपको नए पाठ में वचन बदलो मतलब क्या है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताओ। ये देखो बच्चों, आज मैं आपको नए पाठ में वचन बदलो, इसका अंग्रेजी में क्या मालूम आपको? मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, ऐसे बोलते हैं। इसका पहले परिभाषा मतलब क्या है? डेफिनेशन। वचन का मतलब सिंगुलर प्लूरल है, मैंने बोल दिया। शब्द का अर्थ है, उसका मीनिंग क्या है? कहना मीन्स बोलना है या बताना, वो भी टू शो, इस प्रकार बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से ये ज्ञानता होता है कि एक है अथवा एक से अधिक, उसे वचन कहते हैं। एक शब्द हो, उससे ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। ये है परिभाषा। और उसके बाद देखो, वचन में कितने प्रकार है? वचन में 2 प्रकार है। पहला वाला क्या है? एक वचन। और दूसरा वाला क्या है? बहुवचन। अच्छा बच्चों, आप एक वचन का परिभाषा यानी डेफिनेशन में आपको बोल के दूंगी। एक वचन में जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक शब्द में
एक ही वर्ड आता है उसी को, जैसे लड़का, हाँ, सीता, इस प्रकार नाम में आता है। जो भी एक शब्द में बोला जाता है उसको हम एक वचन कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? हाँ, जो भी एक शब्द में बोला जाता है, तोता, दासी, ये सब उदाहरण है, एग्जाम्पल है। घोड़ा, ये सब कितने शब्द में आ रहा है? एक शब्द में। एक शब्द में आने वाले को हम क्या बोलते हैं? हाँ, एक वचन। हाँ, दूसरा देखो बच्चों, बहुवचन, जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? एक से अधिक वस्तु, बहुत ज्यादा थिंग्स को होने से उसे हम बहुवचन यानी प्लूरल। एक वचन इज अ सिंगुलर, बहुवचन इज अ प्लूरल। जैसे हमने पहले एक वचन में लड़का, तोता ऐसे देखा था, अब उसे बहुवचन में कैसे देखेंगे? लड़का, लड़कियां, तोता, तोते, दासी, दासियां, घोड़ा, घोड़े। तो प्लूरल में आपको ज्यादा आ रहा है, इसी को हम बहुवचन कहते हैं। हाँ, और मैंने आपको एक अच्छा सा लिंक भी भेजा है बच्चों, उसे अच्छी तरह देखिए। उसमें आपको वचन के पूरे शब्द एक वचन में और बहुवचन में आएंगे। वो लिंक को जरूर YouTube में देखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, आज आपका ये पार्ट यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आप लोग जो असाइनमेंट हर वीक कर रहे हो उसे ध्यान से कीजिए बच्चों। हर दिन घर में बैठ के पढ़िए बच्चों। धन्यवाद। वचन। अगर मगर जगर चलें वचन की डगर। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम खरीदारी करने चलते हैं और साथ ही साथ कुछ नई बातें भी सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस दुकान में क्या-क्या सामान है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक गोल घड़ी है, 2 घड़ियां चौकोर हैं, एक माला लाल रंग की है, 2 मालाएं नीले रंग की हैं। यहाँ तो पुस्तकें भी हैं। एक पुस्तक कितनी मोटी है। यहाँ बच्चों के लिए कितने सारे खिलौने हैं। देखो, यह खिलौना कितना सुंदर है। मैं तो एक खिलौना, एक माला और 2 पुस्तकें खरीदूंगी। आप अपने लिए क्या-क्या खरीदेंगे? तो अब आई सीखने की बारी। बच्चों, यहाँ घड़ी, माला, पुस्तक, खिलौना शब्दों से उनके एक होने का पता चल रहा है। इसी तरह घड़ियां, मालाएं, पुस्तकें, खिलौने, इन शब्दों से उनके अनेक होने का पता चल रहा है। जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन हमें संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे तारा, बिल्ली, चिड़िया। बहुवचन शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों के बारे में जानकारी
मिलती है, जैसे तारे, बिल्लियां, चिड़ियां। आइए अब कुछ एकवचन और उनके बहुवचन जानें। पंखा, पंखे, बस्ता, बस्ते, केला, केले, तोता, तोते, जूता, जूते, रोटी, रोटियां, मछली, मछलियां, मिठाई, मिठाइयां, लड़की, लड़कियां, बकरी, बकरियां, खिड़की, खिड़कियां, आँख, आँखें, भैंस, भैंसें, दुकान, दुकानें, किताब, किताबें, महिला, महिलाएं, गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां,